नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और मेरे साथ मौजूद हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा। पूरा देश इन्हें जानता है जिस तरीके से इन्होंने जो संघर्ष की लड़ाई लड़ी थी। तो आज ये आगरा में मौजूद हैं। कुशवाहा युवा मंच के तत्वाधान में जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है उसमें इन्होंने शिरकत की है। मैम, क्या कुछ कहेंगी जिस तरीके से आगरा की धरती पर आज आई है और तमाम लोगों ने आज जो प्यार दिया है और जो सम्मान दिया है इसके लिए क्या कुछ? सबसे पहले मैंने आगरावासी भाइयों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया, माताओं बहनों बच्चियों को बड़े जो उन्होंने मेरा यहाँ सम्मान किया। युवा कुशवाहा मंच जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया और ये बहुत आवश्यक। जो बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनका सम्मान किया गया। तो ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाना बहुत आवश्यक है जिससे कि उनको एक एनकरेजमेंट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसकी पूरी टीम का, युवा कुशवाहा मंच की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हर घर का बच्चा इस देश का कर्णधार है, इस देश की पूंजी है और उनको प्रोत्साहित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं अगेन आगरावासियों भाइयों को, बहनों को, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैम, आपने मंच से कहा था कि यदि हमें कुछ करना है आगे बढ़कर, और जिस इतिहास उन्होंने ही रचा है जो धारा से हटके चले हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ अब एक समय में स्थापित हुई, ज़रूरी नहीं कि वो परमानेंट हो। अगर उसमें कुछ कमियाँ खामियाँ हैं तो उन बच्चों को उसको दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। वो अपनी एक धारा, अपना रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना। मैंने वही बात बोली। आजकल के छात्र छात्राओं को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे जो लगातार कहीं ना कहीं जो रील्स की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, सरकार के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, उनको सही गाइडेंस मिलेगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर बच्चा 10 मिनट रील देखेगा तो वो 10 घंटे पढ़ाई करके भी आगे बढ़ सकता है। बस ये टाइम का वेरिएशन है कि 10 घंटे रील और 10 मिनट पढ़ाई, ये नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने उस समय निर्भया मामले में जब दरिंदों ने इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम दिया था और पूरे देश में जब लोग सड़कों पर थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे, पीड़ित परिवार था निर्भया का, कोई भी सामने नहीं आया उनका केस लड़ने के लिए, लेकिन आपने बहुत बड़ी मदद की और उन आरोपियों को सजा भी दिलवाई। क्या कुछ? पूरा देश चाह रहा था, सभी ने आंदोलन करके मीडिया से मुद्दे उठा करके काम किया और मेरा जो जिम्मेदारी थी कि एज ए एडवोकेट, तो मैंने लीगल लड़ाई लड़के उनको फांसी की सज़ा दिलाई। और मेरा ये मानना है कि फांसी की सज़ा दिलाने के लिए भी कोई क्यों काम करे अगर हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएं। तो ये हमें घर से ही काम की शुरुआत करनी है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं कि वो किसी की घर की बेटी को पीड़ित ना करे, प्रताड़ित ना करे। तो ये लड़ाई तो मैं निरंतर अभी और भी बेटियों की लड़ रही हूँ, उनको भी न्याय दिलाने का काम करूँगी। समाज में हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए जिससे कि एक बेहतर समाज बन सके? देखिए, सबसे पहली जो जहाँ पर है ईमानदारी से अपना काम करे, समाज अपने आप बदल जाएगा। जब वो ईमानदारी से बेईमानी की तरफ जाता है तो ये समस्याएं खड़ी होती हैं। खासकर आज आगरावासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरे आगरावास भाइयों को बहुत सारा मेरा प्यार, सम्मान, आप इसी तरीके से काम करते रहे। और स्पेशली युवा मंच के सारे मेरे भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा कुशवाहा जी, जिन्होंने आगरा में युवा मंच के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।